ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू नेहाज नेचुरल लाइफ। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और रिएक्शन वीडियो में। एज यूजुअल जैसे कि आपने बाहर थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये जो रिएक्शन वीडियो है ये किस लिए है। तो दोस्तों मेरा जो थंबनेल था, तो जो मेरी हेडलाइन थी, टाइटल था, वो था मनीषा की हंसी पड़ गई उस पे भारी। मनीषा की हंसी उस पर किस तरीके से भारी पड़ी ये मैं आपको इस व्लॉग में पूरा बताऊंगी, और भी आपको जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नेहा नेचुरल लाइफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट नेहा नेचुरल लाइफ दोस्तों। तो दोस्तों कॉल आ गई थी तो थोड़ा कट लग गया, सॉरी। तो अभी मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ, मेरा कहने का मतलब था कि मनीषा की हंसी, मनीषा का सजना संवरना उस पे इतना भारी पड़ गया कि नेहा के मन में इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा द्वेष आ गया कि उसने उसके पति को ही उससे छीनना चाहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मनीषा की हंसी के लिए किस तरीके से किस बात पे कह रही हूँ। तो मैं जिस बात पे कह रही हूँ, तो आप उससे पहले ये एक वीडियो देखिए जो मैंने डाली है, और प्लीज ध्यान से देखिएगा। चैलेंज ये कितने का है? 2000 का। 10 सेकंड हो गया। कितने? 2000 का चैलेंज। अरे यार देखो क्या है, 10 सेकंड बस, 10 सेकंड। नया से बड़ी नदी जाते हुए वो मनीषा दी तो रेस जीत चुकी है। वो बहुत आगे निकल गई है। मेहदी आराम 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 से पहुंचते हुए, ये बीच में ना रुक जाए। बहुत ही कम स्पीड होती है। मनीषा दी पहुंच चुकी है। ओए नेहा दी आई थिंक कि फंस चुकी है बीच में। ओह गॉड ओह गॉड ओह गॉड, नेहा दी लटक चुकी है। नेहा दी का स्टार्ट इतना स्पीड से नहीं हुआ था। ओए ओए दी फंस गई। अबे दीदी बीच में लटकी। अबे यार अब वो नीचे एक भैया दिख रहे होंगे आपको, वो शायद हेल्प करेंगे। शायद एक रोप की हेल्प से दी का रेस्क्यू होने वाला है। ओ रोप डाल दिए शायद। बेचारी यार दी डर रही होंगी, उनका फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम ही वो बीच में फंस गई है। अब वो पूरा हैंग हो रही है। इतना ज़्यादा स्विंग, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है यार। काफ़ी दूर है। इस समय पर मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मैं रोने लगी थी, क्योंकि वो जो भैया हैं जो हेल्प के लिए आए थे ना, ये सुविधा अच्छी बनाकर रखी है कि अगर ऐसे कोई अटक जाता है तो उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर मुझे देखकर ना बाकी लोग घबरा गए थे, क्योंकि ऐसा देखने के बाद में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसे मैं हूँ तो मैं भी डर जाऊँगी एक बार में। तो वो ना नीचे से ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि आप ना रात भर दीदी ऐसे ही ऊपर लटके रह जाओगे। वो सुनते से मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी ना, वहाँ पर इतना डर गई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो हिल रहा था ना,
तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा मन में आता है ना, और नीचे देख रही थी ना तो ऐसे चक्कर टाइप के आ रहे थे। तो उतने टाइम पर ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई भी नहीं है क्या होगा, कैसे होगा। बार बार मैं सामने साइड देख रही थी जहाँ सब लोग खड़े हुए थे, और यहाँ पर ना मनीषा का तो हंसने का ठिकाना ही नहीं था। दूसरी साइड खड़ी हो गई, उसकी तो हंसी की जो आवाज़ है ना वो मेरे तक आ रही थी, इतना हंस रही थी वो, इतना कि दीदी कुछ मत कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन उसको इतनी हंसी आ रही थी ना देख देख कर। नया दीदी इंडिया और मनीषा जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो किस तरीके से नेहा के ऊपर मनीषा हंसी। खैर, एक नॉर्मल सी बात थी। ऐसे अगर नॉर्मल लाइफ में भी किसी के साथ होता है तो हंसी आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस दिन नेहा ने अपना एक माइंड सेट कर लिया और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग शुरू कर दी कि इसको मैं एक दिन खून के आंसू रुलाऊंगी। और खून के आंसू उसने उसे रुलाया भी। मनीषा इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई कि बहन मेरे पति से दूर हो जा, उसे फ़ोन ना कर। लेकिन वो नहीं मानी। उसने अपना उसके पति को छीन के ही माना। उस दिन से ही नेहा ने ठान ली कि इसे मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। उनने सबसे पहले अटैक ही इसके पति पे किया, उसे रिझाया, अपने जाल में फंसाया। और ऐसा ही वो बेहुदा इंसान जो अपनी इतनी अच्छी बीवी को छोड़ के उसे लात मार के इस टुच्ची औरत के पीछे गया। उनने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी इतनी प्यारी, इतनी भोली, और वाकई में मनीषा बहुत प्यारी है, बहुत भोली है, बहुत क्यूट है। उनने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जो ये कर रहा हूँ मेरी मनीषा का क्या होगा। उनने कभी उसे अपना समझा ही नहीं। उनने बस उसे दाने फेंके और वो चुकता चला गया। मनीषा आज जिस स्टेज पे है, मुझे नहीं लगता कि कोई औरत इतना सहन कर पाती जितना उसने सहा है पिछले 1-1.5 साल से। मनीषा ने उसे फ़ोन किया, जैसे कि आप लोगों ने पीछे भी उसके व्लॉग में सुना होगा, देखा होगा, कि प्लीज़ मेरे पति से दूर हो जाओ, उसे कॉल मत करो, उससे बात मत करो। लेकिन नेहा आशीष तिवारी इतनी ढीठ थी। आशीष तिवारी नहीं कहूँगी बिकॉज आशीष जी जो हैं वो बंदा कैसा था क्या नहीं था, वो स्वर्ग में हम नर्क में। नेहा तिवारी ने उसे बोला मैं तो करूँगी, मेरे को काम पड़ेगा, मैं तो करूँगी। नीतू दीदी, उन्होंने इतना समझाया भाई मत कर, इससे किसी का भला नहीं होगा, मैं करूँगी। सरिता दरक, उसने इतना समझाया क्या कर रही है, सब गलत है, मैं तो करूँगी। ये इतनी ढीठ औरत है ना, इतनी ढीठ औरत है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। और इसने फिर उसके बाद आकांक्षा ने इसका जो है जन्म डेट देख के कुछ इसके बारे में बताया कि भाई तुम्हारी लाइफ में तो अभी भी कोई है और आगे जाके तुम मतलब अपने परिवार का नाम डुबोगी। तो ये वहाँ पे भी मुकर गई, कहती मैंने तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत दी थी। आकांक्षा से जो इसने सॉरी मांगी है ना, वो सॉरी इसने उसी बात की मांगी है जो इसने उस समय उससे बदतमीजी करी थी। कहते हैं ना कर्मा गेट बैक, तो वही इसके साथ हुआ है। इसने जितना लोगों के साथ बुरा किया है ना, इसने अपने भाई भाभी तक को नहीं छोड़ा। इसने सचिन से कहा कि भाई इनके तो चैनल पे अच्छी खासी रीच आ रही है, कुछ करो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, इनका चैनल डाउन करो। तो इन्हें सचिन से उनके चैनल पे एक कमेंट भी डलवाया। फिर उसके पीछे इसने सचिन से लड़ाई भी करी। लेकिन ये इतनी घिनौनी औरत है जिसका कुछ कहने का नहीं। और सबसे ज़्यादा घिनौना वो आदमी जो इस हद तक गिर गया कि अपनी बीवी को भी भूल गया। आज जो उसने इतनी सच्चाई कही है नेहा के बारे में, नेहा का जो ढिंडोरा पीटा है, अगर नेहा इससे बात करने से मना ना करती, अगर इससे शादी करने से मना ना करती, तो 101% ये आज तक उसकी सच्चाई लाता ही ना किसी के सामने।
जस्ट बिकॉज वो इससे अपने पैर उन्हें पीछे खींच लिए तो इसने आज उसका मुंह काला कर दिया। वो सच्चा आदमी नहीं है, ना वो अच्छा आदमी है। ये दोनों जगत भाई और जगत बहन घटिया लोग हैं, बिल्कुल घटिया जिसे बोलते हैं, ऐसे लोग हैं। अगर आज भी नेहा आशीष तिवारी से बोल देना कि भाई मैं आ रही हूँ वापस तेरी जिंदगी में, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, ये फिर चला जाएगा, ये फिर चला जाएगा, क्योंकि ये इतना घटिया आदमी है। तब तुम लोग को शर्म नहीं आई? तुम अंदर अंदर इतना सारा मुंह काला कर रहे थे, अपनी रंगरलियां मना रहे थे। इंटीमेट भी जरूर ही हुए होंगे, क्योंकि ये बंदा जब इतना बोल रहा है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अधिक थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा थे, ये इसने जोर देके अपने लाइफ पे बोला है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम इंटीमेट हुए थे, है ना भाई? हैट्स ऑफ। और पता नहीं मनीषा इसे कैसे झेलेगी। अगर ये गलती कहीं मनीषा कर देती तो क्या तुम उसे अपनाते? अगर वो किसी के साथ इंटीमेट होती तो क्या तुम उसे अपनाते? नहीं, क्योंकि वो औरत है ना? आदमी तो क्या है, हट्टा कट्टा घोड़ा, कहीं पे गया आ गया वापस, है ना? लेकिन जो काम इसने मनीषा जैसी औरत के साथ किया है ना, इसका भी इसको फल जरूर मिलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई नेहा ने फंसाया, नेहा ने फंसाया, तो ये क्या दूध पीता बच्चा था जो इसे फंसा लिया? ये तो शादीशुदा था, और एक बार मनीषा का मिसकैरेज भी हुआ था, ये उसने खुद बताया है। तो इसको ये नहीं लगा मेरी बीवी के साथ अभी अभी इतना कुछ हुआ है और मैं उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं? गलत, बहुत गलत बात थी। और नेहा के लिए तो बिल्कुल ही, मतलब मैं तो, मेरा बस चले उसका मुंह काला करके ना पूरे पूरे इंडिया में घुमाऊं। इतनी घटिया औरत जिसने अपनी औलाद के बारे में सोचा कि मेरी भी एक लड़की है। और हाँ, सॉरी बोलने आई थी वो, और सॉरी बोलते बोलते भी वो मनीषा को कोस के गई है। कहती है मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुमको एक लड़की जरूर हो। मतलब क्या है तेरा, कि तेरे लड़की हो और फिर वो ये दिन देखे जो मैंने आज देखे। वो तेरी तरह घटिया नहीं होगी अगर उसकी लड़की भी होगी। उसकी माँ के संस्कार होंगे उसके अंदर, जो कि तेरे अंदर नहीं है, तेरे अंदर नहीं है, घिनौनी औरत। माफी भी आई है यूं चौड़ी होके कि मेरे पैसे हैं, पहले वो दे दो मुझे, और तुम्हारे लड़की जरूर हो, तब तुम्हें पता चलेगा, है ना? भैया ये इतनी घिनौनी है ना कि ये कभी किसी से माफी भी नहीं मांग सकती। इसने मनीषा से माफी नहीं मांगी। नीतू दीदी को इसके भाई ने इतना इतना कहा, इनने वो उसको बस झूठा दिखाने के लिए सामने अपना जो भी है कैमरे के सामने सॉरी बोल दिया। अदरवाइज दिल से ये किसी से सॉरी नहीं है। ये अपने आप में रानी है, इसको अपनी करी का कोई अफसोस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज मुझे आपको यही बताना था कि मनीषा की जो ये हंसी थी उसको कितनी भारी पड़ी, जो उसे अपने पति से हाथ धोना पड़ा। और एक शातिर औरत को अपने घर में बुला के, एक लालची औरत को अपना सपनों का महल दिखा के, जो भी इनसे गलती हुई ऐसा कोई और मत करना प्लीज, क्योंकि आज की डेट में अपना खून अपना नहीं है, ये तो फिर भी बेगानी थी। तो दोस्तों, आप लोग जो भी मेरी बात से सहमत हैं और मुझसे मेरी बात से वाकिफ रखते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा कोई नया रिएक्शन वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों।